अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सूजी का कड़क हलवा बना रही हूँ। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। छोटी सी वीडियो है, देखकर जाइएगा। मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगी ताकि हर कोई ये सूजी का कड़क हलवा घर पर ही बनाकर तैयार करेगा। मैं आपको बताती हूँ, इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, सुनिएगा। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। आप चाहें तो देसी घी लें, आप चाहें तो रेगुलर जो आपके घर में यूज़ होता है वो ले लीजिएगा। अच्छा, एक बर्तन जिसमें मैंने हलवा सेट करना है उसमें थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस करके इसको रख दूँगी साइड पर। इतनी देर में हमारा घी जो है मेल्ट होने लग गया है। ठीक है जी, इजी रेसिपी है, कोई खोया नहीं है इसके अंदर, कोई खुश दूध ऐड नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं कर रहे, घर के रखी हुई चीज़ों से बना रहे हैं। इलायची 2 ली है, उसको मैंने हल्का सा कूट लिया, वो ऐड कर दिया क्योंकि इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू जो है हमें इस कड़क हलवे में बहुत ज़बरदस्त लगती है। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप सूजी। ठीक है, इसमें कोई शीरा भी नहीं बना रहे, हम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यूट्यूब पे ये रेसिपी नहीं मिलेगी, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, तो हमारे यहाँ इसी तरह से बनता है, सिंपल है। इसी के अंदर सारी चीज़ें ऐड करनी है, हमने कुछ ऐसा ख़ास इसमें काम करना नहीं है। लेकिन सर्दियों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये सूजी का हलवा, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, बहुत बेहतरीन रहता है। तो रेसिपी को लाजमी से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है जी, इससे पहले मैंने सूजी का हलवा जो अपलोड किया है आप लोगों के लिए, वो है शीरे वाली, वो बहुत सॉफ्ट साइड पर है। ये बिल्कुल कड़क हलवा है। आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको भूनना है अच्छी तरह से, जब तक कि आपकी आवाज़ इस तरह से सूजी की ना आए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई। ठीक है, हल्की सूजी को भूनते रहेंगे, क्रिस्पी क्रंची आपने करना है इस पॉइंट पे। हलवे में बस यही एक काम है कि आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इतना भूनना है कि ये क्रंची हो जाए। जो स्टार्टिंग में आपने आवाज़ सुनी, काफ़ी क्रंची सूजी की आवाज़ थी वो। ठीक है, अब आपने भी इसी तरह से इसको रोस्ट कर लेना है। ठीक है जी, इसको भूनते रहेंगे हम अच्छी तरह से, बिल्कुल ही आपने कहीं जाना नहीं है। 5 मिनट तक आपने इस हलवे को भूनना है, उसके बाद तो कोई इसके अंदर काम रह नहीं जाता। ठीक है जी, कोई हमने पिसी हुई चीनी का भी यूज़ नहीं करना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से एक बार बना कर देखिएगा। ये देखिए, अभी ये जुड़ नहीं रहा। ठीक है जी, इट्स मीन कि ये जमेगा ही नहीं। सही है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाजमी से वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। ठीक है जी, दोबारा से चेक करेंगे हम इसको, लेकिन उससे पहले हमने डाल दी यहाँ पर चीनी 1 कप। ठीक है, ये रेगुलर चीनी जो हमारे पास रखी होती है वही है, कोई मैंने इसको पीसा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, इतने डिफरेंट मेथड से बना रही हूँ, तो लाजमी से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल का विजिट कीजिए, बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। देखिए अच्छा सा, देखिए कलर इसमें नहीं आ रहा है, बट ये भुन गया है अच्छा खासा। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं थोड़े से, आप अपनी पसंद के यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिएगा। मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है, थोड़े से मैंने बादाम और पिस्ते को काट कर ऐड किया है। अब 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दूध का ऐड किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि सूजी जुड़ेगी। और 1 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर जो होता है वो ऐड कर दिया है। इससे ये होगा, सूजी को जुड़ने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ आप ले लीजिएगा 2 टेबल स्पून पानी। ठीक है, बहुत पानी नहीं भरना है। अगर आप चाहें तो पानी ना ऐड करें, सिर्फ और सिर्फ आप 2-3 टेबल स्पून दूध से भी ये आप बना सकते हैं। ठीक है, पानी की जगह आप दूध ले सकते हैं, और दूध अगर ना यूज़ करना चाहें, ओनली पानी के साथ भी आप इस हलवे को जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने जस्ट बाइंडिंग का काम करना है इस पानी से। देखिए हल्का हल्का सा जुड़ने लगा है। ठीक है, बस इसी से हमने जोड़ना है, और पानी हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए हल्का हल्का सा बाइंड होने लगा है। चूल्हा बिल्कुल किसी भी पॉइंट पर आपने तेज़ नहीं करना। ठीक है, ये देखें जुड़ने लगा है, सरफेस पे इकट्ठा होने लगा है अब यहाँ पर। ठीक है जी, ये देखिएगा माशाल्लाह से कलर देख सकते हैं, और इतना टेस्टी है। देसी घी में बनाएंगे तो बस क्या ही बात है फिर तो। ठीक है जी, ये देखें सीज़न की वजह से गला मेरा अब ये दोबारा से ख़राब है मिर्चा की तरह। ये देखिएगा, ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। ठीक है, और जुड़ भी रहा है, आप देख सकते हैं आराम से। ये देखिए, ठीक है जी, इसको हमने इसी तरह से मिक्स करना है। और हमने क्या करना है, हमने जो बर्तन अपना ग्रीस करके रखा हुआ था घी से, उसमें इसको मैं सेट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर इसको सेट करेंगे। और सूजी आपने कम से कम भी 5 मिनट तक लाजमी दम वाली फ्लेम पर भूनना है, इतना काफ़ी होगा। ठीक है जी, कलर आपने चेंज नहीं होने देना, और बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची कर लेना है। जब
आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट हलवा बनकर आपका रेडी होगा। ठीक है जी, इसको हमने जल्दी जल्दी से सेट कर देना है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं इसके ऊपर भी ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखिए अच्छा से जल्दी जल्दी से सेट कर देंगे हम इसको यहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी से जमने लग जाती है। अब पूरी तरह जब सूजी ठंडी ना हो, कट्स भी हमने तभी लगाने होते हैं। ठीक है जी, ये देखें जल्दी से हमने यहाँ पर बादाम पिस्ता वगैरह जो भी है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए यहाँ पर। इसको काउंटर टॉप पे छोड़ दूंगी और 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैं इसके अंदर कट्स लगाऊंगी और फिर दिखाऊंगी आपको रिजल्ट्स। ये देखिएगा सूजी का मज़ेदार कड़क हलवा घर पर इतनी कम चीज़ों के साथ हमने बनाकर रेडी किया है। सर्दियों की सौगात है ये। रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ये देखें हमने कट्स लगा, इसमें काफ़ी सारे नट्स हैं। ठीक है जी, तो देख कर ध्यान से आप लगा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। घर में जब बना रहे होते हैं तो किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हो तो कट्स वगैरह बहुत ध्यान से लगाएं। इस तरह से लगा लिए, आप चाहे तो बर्फ़ी शेप में लगा लीजिएगा। ठीक है जी, ये देखें